आज बात एक ऐसी बेबस 75 साल की बुजुर्ग महिला की जिसे अपने हक की नाली और सड़क के लिए देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन अफसोस, जब हाईकोर्ट के कड़े आदेश के बाद प्रशासन जागा भी तो धरातल पर इंसाफ की जगह गोलमोल जवाबों का खेल शुरू हो गया था। हमारे चैनल ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। हाई कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने और न्याय की रक्षा के लिए आखिरकार सूरजपुर कलेक्टर ने आनन फानन में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या है ये पूरा मामला और कैसे रसूखदारों के साथ मिलकर अधिकारियों ने फाइलों को दबाने की कोशिश की? पूरा मामला सूरजपुर जिले के लटोरी ग्राम का है, जहां की रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्ग आवेदिका कयासोबाई ने आरोप लगाया था कि लोक निर्माण विभाग के कुछ नुमाइंदों से मिलकर रसूखदार फेकन साव ने सड़क और नाली के नक्शों और पूरे अलाइनमेंट को ही बदलवा दिया। सड़क को इस तरह दबाया गया ताकि रसूखदार के निजी निर्माण को सीधा फायदा पहुंचे। जब स्थानीय जिला प्रशासन ने इस पर कोई सुध नहीं ली तो थक हार कर यह बुजुर्ग महिला हाईकोर्ट पहुंची। माननीय न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी जी की अदालत ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए याचिका संख्या WPC नंबर 345/2026 के तहत सूरजपुर कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए थे कि 60 दिनों के भीतर इस गंभीर शिकायत का निपटारा किया जाए। हाई कोर्ट के चाबुक के बाद कलेक्टर सूरजपुर ने एक संयुक्त जांच टीम गठित की थी। मौके पर सूरजपुर SDM शिवानी जायसवाल और लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र कुमार पैकरा पूरी टीम के साथ जांच करने पहुंचे। जांच तो हुई, पंचनामा भी बना, लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब मीडिया ने इन जिम्मेदार अधिकारियों से सच जानना चाहा। तब लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र कुमार पैकरा से फोन पर जानकारी मांगी गई तो साहब ने साफ साफ बताने की बजाय बातों को गोलमोल घुमाना शुरू कर दिया और पल्ला झाड़ लिया। हद तो तब हो गई जब इलाके के SDM शिवानी जायसवाल से उनका पक्ष जानने के लिए बार बार फोन मिलाया गया, लेकिन मैडम ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ आरोपी फेकन साव ने भी कैमरे पर सिर्फ और सिर्फ गोलमोल बातें की। अधिकारियों को लगा था कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन हमारे चैनल ने इस प्रशासनिक ढुलमुल रवैये को बेनकाब करना जारी रखा। भाई अच्छा, तो का शिकायत करे रहे कलेक्टर में? तो मोर बाट लगे थे, वो ओकर बाट ला नहीं ले, ओकर जमीन छतिया का मोर जमीन में घर बनाया है, वो भी नहीं टूटा थे। मोर बाट ला फैल ले, ओकर बाट ला पके। तो कलेक्टर आदेश करीस तोड़े बर, तो घर हर मतलब रोड हर चौड़ा करन नली टूटी कि नहीं टूटी? नहीं टूटी। काबर का कारण है नहीं टूटेगा? मंडाली साहब का कारण में। तो तय कलेक्टर के फिर नहीं पूछे, अपन वकील से नहीं पूछे कि काबर नहीं टूटा थे? तो मैं नहीं गए हूँ। नहीं गए हैं। हाँ। और वो जो तय कहा था कि ओकर नहीं टूटा थे, वो कौन है? आकर नहीं टूटा थे? फेकन साहब का। वो कौन है? वो धनवा का बनिया है। अच्छा, बनिया लागे तो ओकर यहाँ तय जमीन ओके देहे रहेगा? मैं नहीं गए हूँ साहब। तो कागज जमीन में घर बनाई से? तो हमारे जमीन रहे बर बाकी देहिन से मन पैर बुलाएगा। अच्छा, मतलब तोरे खानदान का जमीन है वो? हाँ, हमार पूरा में 80 1 एकड़ 80 जमीन है। ये तो तोके पता हो ही कि तो है जो शिकायत करे रहे कलेक्टर ला उनमें तोड़े का आदेश होए रही, सब जांच भी होए रही। हाँ। तो जांच में कौन कौन अधिकारी आए रहे? तो मोर जगह नहीं भेंट हुई साहब। तो जांच तो होइस, तो जे दिन जांच होइस तो दिन तोके नहीं बुलाए रही? नहीं बुलाए रही। लिखी पढ़ी है काका आहे वाली मके। तो वो दिन कौन कौन आए रही, कुछ तोके कुछ पता है कौन कौन अधिकारी आए रहे? वही नगदे थाने कौन आए रहे? कौन आए रहे? ये बिराटी वाला। बिराटी वाला कौन लगे? काका करता मंत्री का घर वाला। अच्छा, वही नहीं तोड़े दे। अच्छा, मंत्री का घर वाला मतलब कि लक्ष्मी का पति ठाकुर कजवाड़े। हाँ, वो नहीं तोड़े दिया? नहीं तोड़े वो का कहते? वो कहते कि नहीं टूटेगा तुम्हारा। अच्छा, तो वो काहे नहीं टूटी? अब वो कटाऊ हवे। अच्छा, तो तय अब का चाहते? उन्हें साहब और देश 10 अंग्रेज दिने है कि वो जमीन हमारा टूट जाएगा। अच्छा, तो के वो जमीन तो के चाहिए वापस? हाँ। ओकर पर केस लगाए हस्ते? हाँ, केस चलत है? चलत रही। अभी तो नहीं जात, अभी चलत है केस। पेशी जात रहते हैं? पेशी गए हैं साहब। पेशी हो में 7 तारीख के पेशी है। हाँ।
यही बेटा है उठाए ले थे मजाक रहे बेटे मुझे सो के देख के नहीं जाए। अच्छा, नहीं जब एक चीज और मुझे बताते हैं, जैसे कलेक्टर आदेश करी से तोड़े पर, हाँ तो तोड़े का आदेश करी से जांच हुई, सब तोड़े का आदेश करते ही से अभी मौका जांच करके तोड़े पर हाँ। तहसीलदार ला, तो तहसीलदार ठीक है रहते नहीं गए होता हम नहीं गए हैं। नहीं गए। ठीक। हमारे चैनल पर खबर दिखाई जाने के बाद आखिरकार सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील की अदालत से न्याय का बड़ा आदेश पारित हुआ। कलेक्टर के इस अंतिम आदेश ने जांच टीम और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की पोल खोलकर रख दी है। संयुक्त जांच टीम की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि कल्याणपुर लटोरी दतिमा सलका मार्ग के किलोमीटर 14 में जो आरसीसी नाली बनाई गई है वो सड़क के किनारे से मात्र 1.45 मीटर की दूरी पर पाई गई, जबकि इंडियन रोड कांग्रेस के तय नियमों और स्पेसिफिकेशन के अनुसार नाली का निर्माण 2 लेन सड़क के अंतिम छोर से न्यूनतम 1.50 मीटर से 2.00 मीटर की दूरी पर होना चाहिए था। कलेक्टर आदेश ने साफ मुहर लगा दी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर पंकज सिन्हा द्वारा कराया गया यह नाली निर्माण तकनीकी रूप से पूरी तरह त्रुटिपूर्ण और गलत है। यही नहीं, कलेक्टर के शासकीय आदेश में रसूखदार फेकन साव के काले कारनामों का भी पूरा पर्दाफाश हो गया है। आदेश में साफ लिखा है कि अनावेदक फेकन साव ने नाली के पश्चात चौक के शुरुआत में सरकारी सड़क की भूमि पर बनारस रोड और दतिमा रोड दोनों तरफ अवैध रूप से घेरा और शेड का निर्माण कर शासकीय सड़क मध्य की भूमि पर अतिक्रमण किया है। नमस्कार, मैं विश्वकर्मा भगत DD24 न्यूज चैनल से। आज हम आए हुए हैं एडवोकेट राहुल तिवारी जी के पास सूरजपुर। कयासों प्रति फेकन साव के आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर क्या कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा किया गया है, इस पे ये हम जानते हैं एडवोकेट राहुल तिवारी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मगर साहब। एक आदेश हाई कोर्ट से आया था और हाई कोर्ट ने आदेशित कलेक्टर साहब को किया था, जांच टीम भी गठित की गई थी जी, जिस पर कयासों फेकन साव दिनांक 3/6/2026 ग्राम लटोरी पीडब्ल्यूडी से ये मामला लगा हुआ है। यह मामला जो है सड़क से लगा हुआ है, जिसमें आदेशित किया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा कि इस जमीन को नापते हुए सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाने के लिए। इस पे आदेश पे आपका क्या कहना है? इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि कयासो राजवाड़े नाम की एक महिला है जो लटोरी में रहती है। मेरे माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी। उसकी याचिका संक्षेप में ऐसा था कि उसके मकान के सामने एक फेकन साव नाम का कोई व्यक्ति रहता है। हालांकि मैं फेकन साव को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन उसने ऐसा बताया कि फेकन साव जो रोड की सड़क है, शासकीय रोड की जो सड़क है वो 2 तरफ जाता है। एक बनारस सड़क जाता है, एक सड़क जाता है दतिमा और लटोरी तिगड्डे पर जी कि उसने अपना मकान बना लिया है और मकान जो बनाया है वो सड़क की भूमि पर उसने अतिक्रमण किया है। तो हमने इस बात के लिए कि उस वास्तव में उसने सड़क पर कोई अतिक्रमण किया है या नहीं किया है, तो राज्य शासन के पास न जा करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमने हालांकि जो कयासो है उसने कलेक्टर सूरजपुर को 1 वर्ष पूर्व एक आवेदन पत्र दी थी कि सर ऐसा है कि फेकन साव ने सड़क की भूमि पर अपना कब्जा कर लिया है, इसकी जांच करा करके अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और वो जो नाली बन रहा है, नाली को भी फेकन साव अपने पुत्र, उसके पुत्र हैं क्या, ये कोई है नाम नहीं जानता उसका, कोई होगा, उसके माध्यम से प्रभाव में ले करके एसडीओ और ई वगैरह जो है पीडब्ल्यूडी के, उनको अपने प्रभाव में ले करके नाली को भी खिसकवा दिया। यानी जो नाली सही जगह पे बनना था वो सही जगह पे ना बन के वो सरकारी जमीन पे बना और सरकारी जमीन पे फेकन साव के द्वारा कब्जा कर लिया गया। जी बिल्कुल, वही बताना चाह रहा था जी। तो उस संबंध में कलेक्टर साहब ने माननीय उच्च न्यायालय के रीट याचिका के आदेशानुसार एक टीम गठित किया, जिसमें माननीय एसडीएम महोदय और तहसीलदार लटोरी और भी लोग जो थे, सब दल ने जो जांच गठित किया उसमें पाया कि वास्तव में
जो फेकन साव है जी उस फेकन साव नामक व्यक्ति का सड़क वाली जो भूमि है उस पर अतिक्रमण है जी और अतिक्रमण चूंकि शासकीय भूमि पर सड़क की भूमि पर उसने अतिक्रमण किया है जी। तो माननीय कलेक्टर सूरजपुर ने अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया है। एक सवाल और है वकील साहब कि 3/6/2026 को कलेक्टर साहब के द्वारा आदेश किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही तहसीलदार के द्वारा ना ही एसडीएम के द्वारा। इस पे आपका क्या कहना नहीं, है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी है और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है जी। और माननीय कलेक्टर सूरजपुर ने भी तत्परता से उप संबंध में आदेश किया है और चूंकि कलेक्टर साहब ने उसको अधीनस्थ अपने तहसीलदार लटोरी को भेज दिया है और तहसीलदार साहब को ये आदेश किया है कि अतिक्रमण के संबंध में कार्रवाई करें। क्योंकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है तो निश्चित तौर पर इसमें इस कार्रवाई को प्रारंभ करने में समय लगता है और प्रोसीजर चालू करने में जो समय लगता है उसमें विलम्ब है। ऐसा कोई विलम्ब नहीं हो रहा है इस मामले में और तत्काल कार्रवाई प्रारंभ किया जाएगा, ऐसा आशा करता हूँ। एक सवाल आपसे और है वकील साहब कि फेकन साव जी के एडवोकेट उमेश दुबे जी हैं, उनका कहना यह था इस विषय में कि ये जो जमीन है फेकन साव के नाम पे नहीं है, ये उनके पत्नी के नाम पे है। जो आदेश हुआ है तोड़ने का वो गलत हुआ है। नहीं, अभी तक तो कोई तोड़ने का आदेश ही नहीं हुआ, गलत उसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने सिर्फ यही किया कि सड़क की भूमि पर जो भी अतिक्रमण है, फेकन का हो, फेकन जी का हो, फेकन के लड़कों का हो, उनकी पत्नी का हो, उनकी पत्नी का नाम अभी आप क्या बता रहे थे? ललिता देवी। हाँ, उनकी पत्नी श्रीमती ललिता गुप्ता जी। तो ये प्रश्न नहीं है कि अतिक्रमण किसका है, प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, रोड की भूमि पर अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ है। अतिक्रमण अगर हुआ है तो यदि उस भूमि पर नहीं रहते होंगे फेकन जी तो ये उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। और यद्यपि अभी इस मामले को अतिक्रमण हटाने के संबंध में तहसीलदार महोदय लटोरी को जांच करना है और जांच कर चुके हैं, उस पर कार्रवाई करना है, तो जिसको भी पाएंगे उनको नोटिस देंगे और कार्रवाई करेंगे। तो चूंकि अभी कोई अतिक्रमण की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई, अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाने के संबंध में माननीय कलेक्टर सूरजपुर ने अपना आदेश दिया है। जी। पीवीडी विभाग के इंजीनियर ने रसूखदार के मकान को बचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया था। अब इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील ने अपने आदेश में 2 बेहद कड़े निष्कर्ष निकाले हैं। पहला ये है कि नाली निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी त्रुटि हुई है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार इंजीनियर पर विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरा सबसे बड़ा निर्देश लटोरी तहसीलदार को आदेशित किया गया है कि वे फेकन साव द्वारा शासकीय सड़क रास्ता मद में किए गए इस अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से विधिवत हटाने की कार्रवाई पूरी करें। ये सीधे तौर पर हमारी खबर का एक बड़ा और दमदार असर है, जिसने एक 75 साल के बुजुर्ग महिला कयासो बाई को उसका हक दिलाया है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद अब यह साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो। अब देखना ये होगा कि लटोरी तहसीलदार कितनी जल्दी इस बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देते हैं और कब तक इस शासकीय भूमि को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया जाता है।